हेलो दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन विच के बारे में सीखा। आज दोस्तों हम क्या करेंगे, उसी के आगे फर्दर नए कॉन्सेप्ट चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सारा सा टॉपिक हमारा चल रहा था रिलेटिव, ठीक है, अपने आप में ही फॉरेन टॉपिक। तो डियर, आज हमें क्या सीखना है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट में दोस्तों आज हमें क्या सीखना है, उसे थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज हमें सीखना है हुज के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन हुज कैसे काम करेगा, हम इसको थोड़ा सा दोस्तों का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्त, तो देखिए सबसे पहले होज के बारे में समझते हैं। और दोस्तों इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज आपको समझ क्या समझनी होगी। पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव केस, हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। फिर यहाँ दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ से पढ़ते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। दोस्तों पजेसिव केस, पजेसिव, कौन सा केस? पजेसिव केस। पजेसिव केस में हम दो चीजें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एक हम पढ़ते हैं पजेसिव, एक हम पढ़ते हैं पजेसिव और डिटर्मिनर, पजेसिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर। और एक हम पढ़ते हैं पजेसिव प्रोनाउन, एक हम पढ़ते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम सभी को पता है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम सभी को पता है, ठीक है। कैसे समझते हैं? सबसे पहले हो गया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर और पजेसिव प्रोनाउन। जैसे दोस्तों हमने आपको सिखाया था, मान लीजिए ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और हिज का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है, राइट। हिज का पजेसिव, ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है सर का, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। और इसी को अगर मैं चाहूँ तो हिज भी ले सकता हूँ, यानी हिज का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज ही होता है। इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज ही होता है। अब सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही जो आपका हु होता है, हु ये क्या होता है? ये काम करता है सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। जो हुम होता है ये कैसे होता है? ये काम करता है ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। और हुज कैसे काम करेगा? हुज पजेसिव, ठीक है, यानी हुज इस प्रकार से भी काम करता है। और इससे आपने पढ़ा होगा हुज जो है, मतलब हुज पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ में क्या है? इंट्रोगेशन भी करता है ना। इसे आप इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हो, आप इसे आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या इसे इंट्रोगेटिव डिटरमिनर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और ठीक है, फिर हुज जो है वो एज अ प्रोनाउन भी तरह काम करता है, मतलब हुज को आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपने इसे पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जो एक कॉन्सेप्ट है हु हुज, ऐसे ही काम करता है जैसे हमने प्रोनाउन में चीजों को, ठीक है। इसलिए दोस्तों हमने क्या किया, ही से इसका कंपैरिजन करके सीखा, ही से क्या किया हमने, इसका कंपैरिजन करके सीखा ताकि आप आसानी से समझ सको, ताकि आप आसानी से आप समझ सको। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इतनी बात क्लियर, राइट। अब हम मूव करते हैं आगे, ठीक है। अब जानते हैं दोस्तों कि जो हुज हो जाए वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हुज किसको रिप्रेजेंट करता है? हुज रिप्रेजेंट करता है ऑनर को, राइट। रिप्रेजेंट करता है ऑनर, ये जो किसी चीज का क्या होता है? ऑनर होता है। इसको रिप्रेजेंट करता है ऑनर को रिप्रेजेंट, ठीक है। इस बात को हम सिंपली जानते हैं, इस बात को हम सिंपली, ठीक है। और जो ऑनर होता है एक किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंट करेंगे लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स के लिए काम करेंगे। इसके लिए लिविंग थिंग्स के लिए काम करेगा माय डियर फ्रेंड। किसके लिए काम करेगा? लिविंग थिंग्स के लिए काम करेगा, ठीक है। सो पहले इतनी बातों को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, फिर हम फर्दर नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, तो ओके, तो इतनी बातों को एक बार ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि इस बात को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। हो गया डियर? अब मूव करते हैं आगे, अब मूव करते हैं आगे, ठीक दोस्त। देखिए आगे हमें क्या सीखना है, तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया, अब सीखते हैं हम सेकेंड कॉन्सेप्ट आगे जी। देखिए दोस्त,
इसको समझने के लिए दोस्तों मुझे यूज करना होगा छोटी सी फ्रेज जो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी होगी। कैसे दोस्तों समझते हैं? जैसे दोस्तों हमने लिखा जैसे हमने दोस्तों लिखा हमने लिखा दोस्तों राम्स। जैसे दोस्तों हमने क्या लिखा? राम्स। दोस्तों हम लिखते हैं राम्स बुक। राम्स बुक। ठीक है, हमने दोस्तों क्या लिखा? राम्स बुक। राइट, राम्स बुक। अब दोस्त कहोगे सर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने सर कहा कि जो एपोस्ट्रोफियस लगता है किसके साथ लगता है? किसी लिविंग थिंग्स के साथ लगता है। ठीक है, तो राम्स बुक। ठीक है, इस राम्स बुक को अगर दोस्तों मुझे क्वेश्चन पूछना है तो क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ हुज बुक। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? हुज बुक लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ हुज बुक लिख सकता हूँ। राइट, अब देखो क्या दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसे, जैसे दोस्तों आपने सीखा है कि कार्स, कार्स कलर। ठीक है, कार्स कलर। ठीक है, तो सर कहोगे आपने बताया है हमें नाउन में जो एपोस्ट्रोफियस होता है, जो एपोस्ट्रोफियस होता है इसका प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करते। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करते। बाकी जो एक्सेप्शन थे मैंने उसको दोस्तों बताया था। तो आप कहोगे सर कि एपोस्ट्रोफियस का यूज हम किसके साथ? हम इसके साथ नहीं कर सकते। हम मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इसका यूज हम नहीं कर सकते। हम इसका यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इसका यूज हम करें कैसे, इसको समझते हैं। इसका यूज हम करें कैसे? तो सर आप इसको क्या लिखते थे? आप कहोगे सर इसको हम लिखते थे द कलर, द कलर ऑफ, द कलर ऑफ कार, द कलर ऑफ कार। ठीक है, ऐसे लिखते थे। राइट, क्या लिखते थे? ऐसे लिखते थे ना दोस्तों, यानी द कलर ऑफ कार। तो अब यहाँ पर दी कलर, आप कहोगे सर ये कार क्या है? एक नल लिविंग थिंग्स है, और हम किसी नल लिविंग थिंग्स के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी एनिमल के लिए हम क्या यूज करते थे? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करते थे? हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते थे। क्या दोस्तों? विच। तो आप इसको कह सकते हो द कलर ऑफ विच, द कलर ऑफ विच, कलर ऑफ, कलर ऑफ विच, कलर ऑफ विच। ठीक है दोस्तों, मेरा सिखाने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कोई पोजीशन आप दिखा रहे हो किसी लिविंग थिंग्स का, तो उसको आप किससे दिखाओगे? होज से दिखाओगे। और यदि किसी पोजीशन दिखा रहे हो किसी नॉन लिविंग थिंग्स का या किसी ऑब्जेक्ट का, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे दोस्तों? उसे आप रिप्रेजेंट करोगे द कलर ऑफ विच, यानी विच से रिप्रेजेंट। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करोगे दोस्तों? विच से आप रिप्रेजेंट करो। ठीक है, ये बात क्लियर? नहीं दोस्तों, इसको अगर मैं एक फॉर्मूले में डिनोट करूं तो इसको आप कैसे लिखोगे? यानी इसे आप दोस्तों लिखोगे हुज प्लस नाउन। क्या लिखोगे? हुज प्लस नाउन। ठीक है, और इसे क्या लिखोगे? ठीक है, इसे आप क्या लिखोगे दोस्तों? पोजीशन। इसे आप क्या लिखोगे? पोजीशन ऑफ विच, पोजीशन ऑफ। तो इस सेंस में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इस सेंस में आप इसको लिख सकते हो। इस प्रकार से आप इस सेंस लिख सकते हो। इस प्रकार से इसके आप लिखो। ठीक है, अब समझते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे अपने सेंटेंस में। ठीक है, तो दोस्त ठीक है, अब थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे? इसके एग्जाम्पल हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। समझते हैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के थ्रू कि आप इसको कैसे, इसको आप कैसे यूज करो। ठीक है, जैसे दोस्तों हमने लिखा, ओके ठीक है, जैसे हमने दोस्तों लिखा आई सा अ मैन, आई सा अ मैन whose or which, okay, whose or which car is very luxurious। ओके, तो आप कहोगे सर आई सा अ मैन। ठीक है, आई सा अ मैन हुज और विच कार इज वेरी लग्जीरियस। ठीक है, तो यार आपको चूज करना है यहाँ पर हु आएगा कि विच आएगा, हु जाएगा कि विच आएगा। तो सर आप कहोगे कि यहाँ पर हमें पोजीशन रिप्रेजेंट करना है किसी लिविंग थिंग्स का, यानी किसी मैन का। तो मैं सर इसके साथ विच नहीं लगाऊंगा, मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा? हुज लगाऊंगा। ठीक है, आई सा अ मैन हुज कार इज वेरी लग्जेरियस, हुज कार इज वेरी लग्जेरियस। ठीक है, हुज कार इज वेरी लग्जेरियस। ये हो गया, इस बात को समझ गए। जैसे दोस्तों आगे हमने सेंटेंस लिखा। ठीक है, आगे सेंटेंस हमने लिखा
आई हैव अ कार, ओके, हुज, ओके, हुज राइट या विच, हुज या विच कलर इज रेड। क्या लिखा है? आई हैव अ कार हुज और विच कलर इज रेड। अब कहोगे सर आपको पोजीशन रिप्रेजेंट करना है किसी नल लिविंग थिंग्स का, किसी नल लिविंग थिंग्स का, तो आप किससे रिप्रेजेंट कहोगे? सर कि हुज से मैं नहीं रिप्रेजेंट करूंगा। विच कलर लिखने का सेंस नहीं दोस्तों, क्या होता है, इसको आप किस प्रकार से लिखोगे? इस प्रकार से लिखोगे। क्या लिखोगे? इस प्रकार से। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखोगे? इस पूरी एक्सप्रेशन को आप लिखोगे द कलर ऑफ विच, ठीक है, मीन्स आई हैव अ कार, ठीक है, द कलर ऑफ विच, द कलर ऑफ, द कलर ऑफ विच इज रेड। ये क्या हो जाएगा? तो अब देखोगे ध्यान से, तो हमने क्या कर दिया? द कलर ऑफ विच, द कलर ऑफ विच इज रेड। तो इस प्रकार से हमने चीजों को सही कर दिया, इस प्रकार से हमने चीजों को सही कर दिया, इस प्रकार से चीजों को हमने दोस्तों सही कर दिया। ठीक दोस्त, सो बेसिक सी और इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने सीखने का प्रयास किया। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या सीखा? हुज सीख लिया और हमने विच को प्रॉपर ढंग से सीख लिया, हुज को और विच को हमने प्रॉपर ढंग से सीख लिया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्त, सो अब दोस्तों कल क्या करेंगे? सो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक हम सीखेंगे, बाकी कल क्लास में हम कुछ नए क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक दोस्तों, तब तक बने रहिए और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।